आइए हम लोग शुरू करते हैं घात घातांक करने। RS अग्रवाल का फंडामेंटल चैप्टर है और इसके बेस पे हम लोग सिंप्लीफिकेशन बनेंगे। इसमें थोड़ा सा बेस में कमी होने की वजह से आप चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और फिर आपको परिश्रम करना या मेहनत करना अच्छा नहीं लगता है। जनरल कंपटीशन में तैयारी करने का मन बहुत करता है, लेकिन बेस कमज़ोर होने की वजह से, मूल बात की जानकारी नहीं होने से आपको पढ़ाई करने में मन कम लगता है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में सहायक सिद्ध होगा। देखिए बहुत ही बेसिक है और यहाँ से हम लोग इसको बहुत ही आसानी तरीक़ों से कर पाते हैं। तो घातांक और चैप्टर, ये घातांक जो है नाम से ही है। घात का अंक को क्या बोलते हैं? घातांक बोलते हैं। मैथ्स में छोटे चीज़ों को बड़े चीज़ों को, बड़े अंकों को छोटे रूप में लिखने के लिए घात का प्रयोग किया गया। यहाँ देखते हैं हम लोग ऐसा, आप एकदम से रटा हुआ बात पे मत आइएगा, एकदम से बेसिक चीज़ों में जाइएगा और बेसिक फाउंडेशन की बात है वहाँ से देखेंगे। अगर हम लोग यहाँ 100 मल्टीप्लाई करें 1000 से, 100 को कितना से 1000 से, तो ये आप जानते हैं कि इस पे एक पे आपको 50 होने वाला है। और इसी को अगर हम यहाँ पे लिखें 10 का स्क्वायर इंटू 3 पर पावर क्यूब, 10 पे पावर का क्यूब, 10 का क्यूब और 10 का स्क्वायर, और लिख देते हैं 10 पे पावर 5। अब देखिए इसी को मैथ में लिखता है कि x पर पावर a इंटू x पर पावर b बराबर हो जाता है x पर पावर a प्लस b। और यहीं से यही फार्मूला हम लोग रखते हैं। देखिए इसका बेसिक कहाँ से है। उम्मीद करते हैं कि ये बहुत ही आसानी से आप इसको समझ पाएंगे, कोई हर्डल नहीं है। अब 100 गुना 1000 किए थे 1 लाख हुआ था। तो यहाँ पर क्या है कि ये आपका आधार संख्या है। यदि 10 पे कोई भी संख्या हम लोग 2 देते हैं तो ये 10 जो है ये आधार है, बेस है, और ये आपका घात है जिसको पावर बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको देखेंगे। देखिए कि इतना आसानी से ये बन गया। नेक्स्ट आप इसको देखिए कि इसी में यदि 1000 है और डिवाइडेड बाय 100 होता है, इसको लिख सकते हैं कि ये 10 का क्यूब है और बटे 10 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखते हैं कि ये स्वाभाविक है कि यहाँ से 2 0, यहाँ से 2 0 कट गया, तो बोलते हैं कि 10 हो गया, या 10 पर अंडरस्टूड है 10 या 10 पे पावर 1 है। लेकिन आप इसी को देखेंगे कि x पर पावर a बटे x पर पावर b बराबर x पर पावर a माइनस b। यही फार्मूला हम लोग रटते आ रहे हैं। क्यों भाई, काहे रटना है? यहाँ देखिए तो कितना इजी है। यहाँ पे हम लोग सीधा 10 पर पावर 3 और उससे -2 करते हैं, लिखते हैं 10 पर पावर 1 या 10, यही लिखते हैं। देखिए तो कहाँ कोई रटना है, काहे का रटना। अब देखिए किसी भी संख्या पे कोई पावर हो, x है, इस पर पावर a है, इस पर पावर b है, तो स्वाभाविक है दोनों गुना हो जाएगा। कैसे? x पर पावर a गुना b हो जाएगा। अब कैसे, इसके बारे में भी देखते हैं। कोई संख्या है 10, इसका अगर स्क्वायर है, इसका यदि स्क्वायर है तो, और इस पर कोई पावर 3 का दे देते हैं, तो 10 का स्क्वायर कितना लिखेंगे? 100, और 100 का क्यूब कितना लिख देंगे? 100 का क्यूब करेंगे, 100 का 3 बार गुना कर देंगे, क्यूब लिखा हुआ है तो 3 दफे होगा कि नहीं? बोलिए 3 पर 1 पर कितना 0 हो गया? 2 2 4 2 6, तो इस 2 2 4 2 6 यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 10 पर पावर, दोनों पावर आपस में गुना हो जाएगा 6, तो 10 पे पावर 6। इसी को हम लोग लिखते हैं कि संख्या पे पावर पर यदि पावर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, आपस में गुना हो जाते हैं। इसी को तो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। कहाँ सा कौन सा बड़ा बात है। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये आगे सिंप्लीफिकेशन में बहुत मदद करेगा। फिर से गौर से देख लीजिए छोटी संख्याओं को, इसको कोई रटना नहीं है। लोग इसको डरते हैं बनाने से। बेसिक में जाइए और बेसिक का लाभ उठाइए। जितना रूट अच्छा होगा मैथ्स अच्छा बनेगा आपका हमेशा। देखिए इसी कड़ी में एक छोटा सा और, जहाँ से आप लोग, हम RS अग्रवाल के बारे में बताते हैं। RS अग्रवाल से आप बहुत ही ईजी होके यहाँ से बनाएंगे। सबसे पहले देखिए कि यही इसी कड़ी में हम लोग देखे हैं कि यहाँ पे हमारे पास में है 1000 और डिवाइडेड बाय 10,000, तो क्या होगा? इधर से भी 3 0, इधर से भी 3 0, आ गया 1/10। मैथ में क्या लिखते हैं RS अग्रवाल में? मैथ में RS अग्रवाल में क्या लिखते हैं? बहुत इजी लिखते हैं कि ये 1/10 है और 1/10 को हम लोग लिख दिए यहाँ पर 10 टू द पावर -1 लिख दिए। देखिए ना 1/10, यही 1/10 कैसे आया? सो देखिए इसी को आप थोड़ा सा समझ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग लिखे 1000, नीचे में लिखे 10,000। गौर से देखिएगा, एकदम बेसिक है, एकदम आपका प्राइमरी बात है। अब यहाँ पे देखते हैं, हम लिखे यहाँ पे 10 का क्यूब और लिख दिए 10 पे पावर 4, लिखे कि नहीं?
अब यहाँ से देखते हैं, बहुत ईजी है कि 10 पर पावर 3 और -4 क्या होगा भाई, 10 पर पावर क्या होगा -1। 10 पर पावर -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/10। कहाँ कोई रटने का बात है। अगर हम यहाँ से देखते हैं कि 1/10 को हम क्या लिखें 10 पे पावर -1, तो 1/x को क्या लिखेंगे, बोलिए x पर पावर -1। x बटे y को क्या लिखेंगे, 1/y को क्या लिखेंगे y पर पावर -1। इसी कड़ी में हम लोग देखते हैं 1/z को क्या लिखेंगे, तो z पर पावर -1। अब इसी पे एक सवाल हम लोग बनाते हैं। देखिए हमारा फार्मूला क्या आ गया कि यदि 1/, के रूप में लिखेंगे तो पावर माइनस में आएगा, -1 के पावर में हम लोग इसको लिखते हैं। अब देखिए थोड़ी देर के लिए यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एक आपको छोटा सा RS अग्रवाल में एक क्वेश्चन है, उसको लेके हम लोग यहाँ पे चलेंगे। इसी कड़ी में इसको देखेंगे कि एक क्वेश्चन है कि इसमें क्या किया जाए कि 10 टू दी पावर -1 है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 1/10। एक एग्जाम्पल है RS अग्रवाल में छोटा सा, उसको हम लोग करते हैं 1/64। 1/64 क्वेश्चन है आपके RS अग्रवाल के एग्जाम्पल का। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से आप इसको देख रहे होंगे। 1/64, इस पे पावर है दिया हुआ -2/3। -2/3। अभी आप देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं या के रूप में, हम लिख सकते हैं 1/64, इस पे पावर -1 और सब पे पावर कितना लिख सकते हैं, सब पे पावर लिख दिए 2/3। गौर करिएगा ये दोनों मिलके यही हो जाएगा, है या नहीं, बोलिए गौर करिएगा। 1/64 को पर पावर है -2/3, तो यहाँ 1/64 जो आप लिखे हैं गौर से देखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1/64 पर पावर -1, इस पे पावर 2/3। अभी जस्ट आप पढ़े थे कि x पर पावर यदि a है उस पर पावर b है, तो x पर पावर क्या लिखते हैं ab लिखते हैं, a इंटू b लिखते हैं। सिमिलर 1/64 पर पावर कितना लिखते हैं, 1/64 पर पावर कितना लिखते हैं, 1/64 पर हम लिखे हैं पावर -1 और इस पर एक पावर लिख दिए हैं 2/3। तो ये दोनों आपस में गुना होगा, तो गुना होके क्या होगा 1/64 पे पावर कितना होगा 2/3 माइनस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। फिर से देखेंगे यहाँ पर 1/64 इस पर पावर कितना कर दिए -1 कर दिए, और फिर इस पे पावर कितना कर दिए 2/3 कर दिए। तो इस माइनस के वजह से क्या होगा, इसका 1/, होगा। जस्ट आप अभी पढ़े हैं कि 10 टू दी पावर -1 के कारण 1/10 होता है, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये 1/64 होगा। मतलब ये -1 के कारण 1/64 होगा। इस पर पावर कितना है 2/3, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, अब ये उलट जाएगा तो 64 पर पावर लिख सकते हैं 2/3। अब देखिए 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर कितना 6। 64 को क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 6, 64 को 2 पर पावर 6 इंटू 2/3। तो अब क्या होगा, ये दोनों गुना होगा आपस में, 2 × 6/2/3 ये कट जाएगा आपको, 3 दूना 6, तो 2 पर पावर कितना हो गया, बोलिए 2 पर पावर यहाँ से कितना मिल गया हमको 4। 2 पर पावर 4 का अर्थ क्या है 16, 2 पर पावर 4 का अर्थ है 16। यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4 का अर्थ है 16। तो यहाँ से इस आंसर को यहाँ ले आइएगा, थोड़ा सा यहाँ देखिएगा। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आप इसको बेटर समझ रहे होंगे, और RS अग्रवाल को बेसिक रूप से आप करेंगे तो आप अच्छे तरीक़ा से इसको समझ जाएंगे। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हम लोग 1-2 एग्जाम्पल को और यहाँ लिखते हैं, जिससे कि आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। छोटा सा चैप्टर है और आप यहाँ से उम्मीद करते हैं कि अच्छा पढ़ पाएंगे। एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको हम लोग और यहाँ पे लेते हैं। RS अग्रवाल का ही छोटा सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है आपका 81 पर पावर है 3/4। 3/4 कहता है क्या होगा, तो 81 को देखना है। देखिए बेस को समान करिए या पावर को समान करिए। 81 का मतलब क्या है, 81 को हम लिख सकते हैं कि ये 3 पर पावर 4 है। अब 3 पर पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं 3/4। अब ये दोनों आपको बताए थे, हम लोग यहाँ पे फार्मूला पढ़े हैं कि x पर पावर a इस पर पावर b तो बराबर x पर पावर a इंटू b पढ़े हैं। बस इसी को अप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना इजी बनेगा।
तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 4, तो ये दोनों को गुना करके क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब। 3 का क्यूब क्या लिखते हैं, 27। हो गया आंसर आपका, बहुत आसान। फिर एक जो छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और आपके इसमें मैथ्स में छोटा एग्जाम्पल और कर लेते हैं, कोई बहुत आसान सा एक कर लेते हैं। 3 पर पावर n, 3 पर पावर n रूट के बेस में, वो कई बार ऐसा सीमा आया हुआ है, इक्वल टू 81। तो कहता है फाइंड द पावर ऑफ n, n को निकालिए या सरल करिए, n बराबर, तो n बराबर व्हाट। बहुत आसान। कैसे, सबसे पहले देखिए किसी भी संख्या पे रूट रहता है तो उस पर पावर कितना, रूट कैप हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 3 पर पावर n और इस पर पावर हाफ होता है, जानते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 81। तो 3 यहाँ बेस में है तो 81 को हम लोग लिखेंगे इसी के बेस में कंपेयर करेंगे, जैसा बेस होगा वैसा कर लेंगे। अब यहाँ से क्या होगा, थोड़ी देर के लिए देखिए, 3 पर पावर क्या होगा, n इंटू 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 पर पावर 4। तो यहाँ n/2 को मतलब है कि 3 पर पावर n/2 बराबर हो जाएगा 3 पर पावर 4। यदि बेस सेम हो तो इसके पावर आपस में समान होते हैं, तो n/2 बराबर कितना हो गया, 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, और आंसर ऑब्वियस है, हम समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं। तो n बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, n बराबर आपका हो जाएगा 8। ये देखिए कितना आसान है, कितना सिंपल है। एक छोटा सा और हम लोग कर लेते हैं, 4 पर पावर n, 4 पर पावर n, 4 पे पावर n रूट अंडर, ये है 1024। सेम है कि 4 पर पावर n बराबर 1024। फाइंड द पावर ऑफ n, तो n निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जैसे दिया हुआ हो वैसे। अगर हम 4 को लिखेंगे ऐसा, देखिए 4 पे पावर लिखेंगे। एक दो एग्जाम्पल और बताते हैं आपको कि कैसे करते हैं। यहाँ देखिए 4 पे पावर n है, तो स्वाभाविक है कि हमको यहाँ पे इसको तोड़ दीजिए आप। ये है 32 और गुने 32 का स्क्वायर है। तो 4 पर पावर n, 4 पे पावर n, इस पर पावर कितना है 1/2, और ये 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर इंटू n, और इंटू कितना हो जाएगा 1/2 बराबर कितना हो जाएगा 32, 2 पे पावर 5 गुना 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, 2 इंटू 2n इंटू 1/2, ये दोनों क्या हो गया, n और n/2 और n/2, तो n रह जाएगा आपका 2 पर पावर n बराबर, ये देखिए जस्ट हमको फार्मूला था कि x पर पावर a इंटू x पर पावर b, दोनों जुट जाएगा घात, तो 2 पर पावर 10 हो जाएगा। तो 2 पर पावर n बराबर 2 पर पावर 10 होगा, हो तो गया। आधार सेम है तो घात भी समान होंगे या पावर भी समान होगा, n/10। n बराबर कितना हो गया 10। कितना इजी है, कितना बेसिक है, यहाँ से हम लोग इसको करते जाएंगे। एक छोटा एग्जाम्पल और आप ले सकते हैं, छोटे एग्जाम्पल से होते हुए हम लोग जाएंगे तो हमारा ये बेसिक टॉपिक अच्छा लगेगा। एक छोटे एग्जाम्पल से हम लोग इसको कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, इसको हटा देते हैं। थोड़ा है जनरल कंपटीशन में, आप बेसिक को जानिए, फाउंडेशन को जानिए और आप आगे बढ़ते रहिए। इसमें कुछ नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, और यहाँ से हम लोग इसको बनाते हुए चलेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, इजी एग्जाम्पल्स हैं, सबको हम लोग यहाँ से बना लेंगे, बहुत आसान होगा। एक क्वेश्चन है √2, ये देखिए घातांक करने में, √2 इंटू कोमा 3√3, ऐसा कहता है। इसमें बड़ा कौन है, इसमें बड़ा कौन है कर्णी घात। तो यहाँ से देखेंगे बहुत आसान है, इसको बनाना बहुत सारा इसमें आएगा, बड़ा छोटा करके इसके वीडियो के बड़ा हो जाए, इसलिए इसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में ही यहाँ पे बताते हैं। उसके बाद फिर आगे आपको नेक्स्ट इसके वॉल्यूम में आपको दूसरा बताएंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, रूट कैप हटेगा तो 2 पे पावर क्या होगा 1/2, और यहाँ पर क्यूब रूट हटेगा तो क्या होगा 3 पर पावर 1/3। अब देखिए इसका घात आ गया, अभी तक तो घात आ रहा था सिंपल, अब घात आ गया फ्रैक्शन में आपको। तो फ्रैक्शन में जब घात आ जाए तो कुछ नहीं करते हैं, थोड़ा इसको समान करनी में बदल लेते हैं।
अगर हम इसको समान घात करनी में बदल लेंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। समान घात करनी में कैसे बदलते हैं आप देखिए, इसके घात 1/2 और 1/3, इसके हर का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो गया 6, 2 3 का एलसीएम कितना होता है 6। इससे इसको इक्वेट कर दीजिए, देखिए 1/2 को ऊपर नीचे 6 से इक्वेट करते हैं। चूंकि एलसीएम है, एलसीएम में ये संख्या है तो यहाँ से क्या होगा 3, तो 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा 3/6। और 1/3 को करेंगे तो क्या आएगा, 1/3 को करेंगे ऊपर नीचे 6 से गुना कर देंगे 6, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2/6। देखिए ये भी 1/2 हो गया, ये 1/3 हो गया ना। यहाँ देखिए गौर से, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे 2 पे पावर कितना करेंगे, 2 पे पावर 1/2, 2 पे पावर 1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 पर पावर क्या लिख सकते हैं, देखिए 3/6 लिख सकते हैं यहाँ से। क्यों किए हैं साथ 1/2 ये भी है, 3/6 को भी 1/2 ही लिख सकते हैं, यहाँ लिख लिए। इसको देखिए तो गौर से, यहाँ में हम क्या लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं 2 पर 2 का क्यूब और इस पर पावर 1/6। देखिए दोनों को गुना करेंगे तो 3/6 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? इसी को समान घात करनी बोलते हैं। यहाँ से थोड़ा सा ट्रेडिशनल पैटर्न है, थोड़ी देर के लिए आप देखिए, जिसका बेसिक कमजोर है वो पूरा यहाँ से आप सीख के जाएंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 3 पर पावर 1/3, यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ से लिखें, क्या लिख सकते हैं 3 पर पावर 2/6, एलसीएम से इक्वेट किए हैं। देखिए ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, सीधा लिख सकते हैं क्या 3 का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर, और इस पर पावर लिख सकते हैं 1/6 लिख सकते हैं। अब यहाँ से गौर से देख लीजिए, एक जो आप लिखे थे, एक संख्या लिखे 2 का क्यूब। अब यहाँ से देखिए ये पहला 2 का क्यूब को क्या लिख सकते हैं 8, इस पर क्या है 1/6। दूसरा आपका नंबर क्या है 3 का स्क्वायर, 9 पे पावर कितना है 1/6। अब कोई भी पूछेगा दोनों पे सेम पावर है, कौन सा नंबर बड़ा है, ऑब्वियस है ये बड़ा है। तो अगर आपका आंसर होगा तो आंसर हो जाएगा 3√3 और ये हो जाएगा √2। कोई भी आपको बताएगा कि ऑब्वियसली ये बड़ा है और ये छोटा है। इसी तरह से हम लोग समान घात करनी में बदलते हैं, एलसीएम से इक्वेट करते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा और नेक्स्ट आपको अगले चैप्टर में हम लोग करेंगे। ओके एंड थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।